नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा चैप्टर 3 का पाठ धातु और अधातु ये चल रहा था। तो इसमें मैंने कल कारण बताइए में जो पहला क्वेश्चन था आपका ये मैंने आपको बताया था। तो आज हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसी का ही कारण बताइएगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। यहाँ से हम देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। यानी कि किसी भी तेल के अंदर मिट्टी का तेल हो जो है तो उस तेल के अंदर जो है इन तीनों जो हमारे धातु हैं इनको रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, पूछा गया है। तो सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्योंकि यदि इन्हें वायु के संपर्क में रखा जाता है तो ये आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि इन धातुओं का ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है। तो ये जो तीनों धातुएं हैं ये काफ़ी क्रियाशील होती हैं, जो वायु के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इनका वायु से संपर्क ना हो करके तो इन्हें जो है मिट्टी के तेल के अंदर डुबा के रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका ज्वलन ताप भी जो है बहुत कम होता है। जिसका ज्वलन ताप जितना कम होगा वो वस्तु जो है, वो पदार्थ जो है उतनी ही जल्दी जो है आग पकड़ लेता है या क्रिया कर लेता है किसी भी दूसरे अन्य वस्तु से। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम भी जो है काफ़ी अभिक्रियाशील है, लेकिन फिर भी जो है इसका उपयोग जो है खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ये पूछा गया है। एल्यूमिनियम बर्तनों पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। यह परत एल्यूमिनियम को अन्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करने देता तथा इसका प्रयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने में किया जा सकता है। यानी कि जो एल्यूमिनियम है उसको पूर्णतः शुद्ध एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं पूर्णतः शुद्ध एल्यूमिनियम को, बल्कि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की जो है परत चढ़ा देते हैं। जिससे क्या होता है, वह जब खाना बनाते हैं, हम खाना बनाने के लिए इसके बर्तनों को यूज़ करते हैं, तो जो एल्यूमिनियम होता है वह जो है अभिक्रिया नहीं कर पाता है आग जल या पानी आग जल या नमी से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट वो एम सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जब धातुओं किसी भी धातु को निष्कर्षित करते हैं, निष्कर्षण का जो प्रक्रम होता है उसमें जो कार्बोनेट अयस्क होगा। ठीक है, कार्बोनेट मतलब किसी भी धातु के साथ अगर कार्बोनेट जुड़ा हुआ है या किसी भी धातु के साथ जो है उसके अयस्क में सल्फाइड जुड़ा हुआ है, जैसे ZnS और ZnCO3 मान लो, ये दोनों जो हैं कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में अयस्क हमको प्राप्त होते हैं जिंक के, तो उनको हमेशा ऑक्साइड में ही क्यों परिवर्तन करते हैं, ऐसा पूछा गया है कि उनको ऑक्साइड में ZnO में ही क्यों परिवर्तित किया जाता है। ठीक, तो ये पूछा गया, तो इसको आंसर है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः ऑक्साइडों में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि धातु कार्बोनेटों तथा सल्फाइडों की तुलना में धातु ऑक्साइडों का अपचयन करना सरल होता है। तो धातु को निष्कर्षित करने के लिए जो है उनका अपचयन करना बहुत आवश्यक है। जब वो अपचयित होती हैं, यानी कि जब उनका अपचयन किया जाएगा तभी जो है हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी। तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं और जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं किसी भी धातु के, उनसे जो है शुद्ध धातु को जो है आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है इनके अयस्कों को, किसी भी धातु के अयस्कों को जो कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में होते हैं, उनको जो है उनके धातु ऑक्साइडों के रूप में पहले अपचयित करते हैं। तो धातु ऑक्साइडों में अपचयित जब वो हो जाते हैं तो धातु ऑक्साइडों से जो है शुद्ध धातु को जो है सरलता से प्राप्त कर लेते हैं निष्कर्षण की प्रक्रिया में। इसलिए जो है हमेशा जो है जो ये कार्बोनेट और ये सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित अपचयित करने के पश्चात जो है उनको जो है पुनः अपचयित करके उनसे शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आपने तांबे के मलिन बर्तन की नींबू या इमली के रस से साफ़ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ़ करने में क्यों प्रभावी हैं। ठीक है, तो खट्टे पदार्थों से जो है जो ये तांबे के बर्तन हैं इनको क्यों साफ़ किया जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तन को साफ़ करने में प्रभावी होते हैं क्योंकि मलिन तांबे के बर्तन पर जमी कैल्शियम कार्बोनेट की परत अम्लों से अभिक्रिया करके बर्तन से हट जाती है और बर्तन साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि जो बर्तन तांबे के बर्तन पर लगी जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, ठीक है, CaCO3 की जो परत होती है, वह जो है खट्टे पदार्थों से जो अम्ल होते हैं, क्योंकि अम्ल में जो है खट्टे पदार्थों में जो है अम्ल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, तो अम्ल जो है उससे अभिक्रिया करके जो है जो उसकी परत बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो जो है वो परत उससे हट जाती है और बर्तन जो है चमक जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है इसमें कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात स्टील नहीं, इसका कारण बताइए कि गर्म जल के जो टैंक होते हैं उनमें
जो है उनको बनाने के लिए तांबे का भी उपयोग करते हैं, बल्कि स्टेनलेस स्टील जो होता है इस्पात, उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसका कारण बताना है क्योंकि यह ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। स्टील की ऊष्मीय चालकता कॉपर से कम होती है। तो जो तांबा होता है उसकी जो उसकी ऊष्मीय चालकता होती है वह स्टेनलेस स्टील से अधिक होती है, यानी कि उसमें जो है ऊष्मीयता जो है काफ़ी देर तक बरकरार रहती है। और जो स्टील होता है उसमें जो उसकी ऊष्मीय चालकता होती है वो कॉपर से कम होने के कारण उसका उपयोग जो है गर्म जल के टैंक बनाने में उपयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा।